संस्कार यानी ड्रीम चाइल्ड। गर्भस्थ शिशु का प्रभु श्री राम के साथ संवाद। बेटा। अरे प्रभु जी, आपके बारे में मेरी मम्मा ने कल ही मुझसे बात की थी। मैं आपको पहचान गया प्रभु। आप भगवान श्री राम है ना? हाँ बेटा, मैं आज तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। भगवान, साष्टांग प्रणाम के साथ मेरा कोटि कोटि नमन। मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे दर्शन दान दिया। बेटा, थोड़ा नजदीक आओ। तुम्हारे सर पर दोनों हाथ रखकर मैं तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहता हूँ। हाँ भगवान, ये लीजिए। मेरे मस्तक पर आपके दोनों हाथ रख दीजिए। देखो बेटा, सबसे पहला आशीर्वाद मैं यह देना चाहता हूं कि तुम्हारे माता पिता, मेरे माता पिता दशरथ और कौशल्या की तरह तुम्हें स्नेह और ज्ञान दे। इस दुनिया में पवित्र और प्रेमपूर्ण माता पिता मिलना बड़ा दुर्लभ है। तुम्हारे संपूर्ण विकास के लिए तुम्हारे माता पिता, तुम कोख में हो तब से ही गर्भ संस्कार कर रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। मेरे माता पिता की तरह तुम्हारे माता पिता की ओर से ऐसे ही संस्कार तुम्हें पूरे जीवन मिलते रहे, ये मेरा पहला आशीर्वाद है। आशीर्वादः ददामि। धन्योस्मि भगवान, धन्योस्मि। बेटा, माता पिता के बाद जीवन में अच्छे भाई बहन मिलना भी दुर्लभ है। मेरे 3 भाई थे, भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण। तीनों का मेरे प्रति स्नेह स्वयं से भी ज्यादा था। मुझे वनवास हुआ तब लक्ष्मण भी 14 वर्ष मेरे साथ कष्ट भुगतने को तैयार हो गया। वैसे तो भरत और शत्रुघ्न भी मेरे साथ आने वाले थे, पर मेरी आज्ञा से वे अयोध्या में ही राज्यभार संभालते रहे। पर राजा होते हुए भी भरत सन्यासी का ही जीवन जीता रहा। भगवान, आपके भाइयों का प्यार और त्याग बहुत ही बड़ा है। हाँ बेटा, मैं तुम्हें यही आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हें भी भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जैसे बहुत बहुत प्यारे भाई बहन मिले। आशीर्वादः ददामि। धन्योस्मि भगवान, धन्योस्मि। बेटा, अब बारी आती है मित्रों की। जब सीता माता को रावण उठाकर ले गया, तब हनुमान जी, सुग्रीव, जांबुवान और उनकी पूरी वानर सेना ने मेरी सहायता की। जरा सोचो, ऐसे मित्र कहां मिलते हैं जो हमें जब भी जरूरत हो तब हमारे लिए जान तक लगा देते हैं। हाँ भगवान। बेटा, ये मेरा तीसरा आशीर्वाद है। तुम्हें भी जीवन में ऐसे ही मित्र मिले जो संकट के समय तुम्हारे पास रहे और तुम्हें मदद करे। आशीर्वादः ददामि। धन्योस्मि भगवान, धन्योस्मि। पर भगवान, आपने सीता मैया की बात तो की ही नहीं। धीरज रखो बेटा,
मैं अब उनकी ही बात करने वाला हूं। सीता के रूप में मुझे पत्नी नहीं, देवी मिली है। वनवास तो मुझे हुआ था, पर वो भी मेरे साथ 1-2 नहीं 14 वर्ष के लिए वन में मेरी परछाई बनकर मेरी सेवा करती रही। लंका में रावण ने बहुत प्रलोभन दिए, मृत्यु दंड की भी धमकी दी, पर मेरे सिवा सीता ने दूसरा कोई विचार नहीं किया। इतना ही नहीं, अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद भी मैंने प्रजाजनों के कहने से उनका त्याग किया। फिर भी वो मेरी मनोव्यथा समझकर खुश रही। माता सीता को मैं सत सत वंदन करता हूँ भगवन। हां बेटा, वो देवी सदा काल वंदन के लायक है। ये मेरा चौथा आशीर्वाद है, तुम्हें भी सीता जैसी पत्नी मिले। आशीर्वादः ददामि। धन्योस्मि भगवन, धन्योस्मि। आपने मुझे पूरे जीवन के सभी आशीर्वाद दे दिए। पर बेटा, तुम भी मेरे जैसा पति, भाई और मित्र बनना। मैं भी मेरे पिता की तरह दूसरा विवाह कर सकता था, लेकिन सीता के सिवा मेरे मन और जीवन में दूसरा कोई भी नहीं आया। मैंने भी मित्रता निभाकर सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाया। मैं वचन देता हूँ प्रभु, मैं आपकी बताई हुई राह पर ही चलूंगा। अब बेटा, मैं बात करता हूं मेरे 5वें आशीर्वाद की। जैसे मेरे पुत्र लव और कुश महापराक्रमी, महाविद्वान हुए, तुम्हारे भी वैसे ही पुत्र या पुत्री हो। अरे भगवन, अभी तो मैं भी गोद में हूँ। बेटा, गर्भ में ही तो पूरे जीवन का भविष्य बनता है। ये मेरा 5वां आशीर्वाद है। आशीर्वादः ददामि। धन्योस्मि भगवन, धन्योस्मि। पर भगवन, आपने मुझे ये आशीर्वाद क्यों दिए? बेटा, भगवान से कारण नहीं पूछते। क्षमा करना भगवन। बेटा, मैंने तुम्हें ये सारे आशीर्वाद इसीलिए दिए कि मैं भारत में फिर से राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूं, और ये संकल्प गर्भ संस्कार के द्वारा ही पूर्ण होगा। भारत विश्व गुरु था, मैं चाहता हूं कि फिर से भारत विश्व गुरु बनकर पूरी दुनिया को प्रेम, सत्य और शांति का मार्ग दिखाए। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं और मेरी माता दोनों इस संकल्प और आशीर्वाद के लायक बन सके। तथास्तु। आशीर्वादः ददामि। धन्योस्मि भगवन, धन्योस्मि।